मेरे साहब लाहौर एपी सेंटर इसलिए बना है कि लाहौरी अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, ठीक है, उजाड हैं, गंवार हैं, रंगबाज हैं, इसलिए लाहौर का ये हाल हुआ है ना जी। अपनी वो खातून जो है यास्मीन राशिद साहब फरमाती हैं, मैं इसका मतलब है पिंडी वाले या गुजरांवाले वाले या चकवाल वाले अक्लमंद होंगे, इसलिए वहां पे कोरोना नहीं फैला। कल जो हैं अपना पंजाब की वज़ीरे जो हैं सेहत, उन्होंने लाहौर के लोगों को गालियां दी हैं और बड़ी ठीक ठाक गालियां दी हैं। और उनके लीडर ने तो लाहौरियों को सिर्फ रंगबाज ही कहा था, लेकिन ये कोई 10 कदम उससे आगे चली गई हैं। हालांकि ये लाहौर में ही रह रही हैं, अगरचे चकवाल की इनकी पैदाइश है, लेकिन रह तो लाहौर में ही रही हैं इतने अरसा से। इनके ससुर गुलाम नबी साहब जो हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स की है, वो वज़ीर रहे हैं, वज़ीर तालीम रहे हैं इसके अपना मगरबी पाकिस्तान के। और इनके भाई जो हैं वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुशीर रहे हैं, उन्होंने भी पॉलिटिक्स कर रखी है। और अब ये भी पॉलिटिक्स कर रही हैं शहर के अंदर। तो अगर 3 दफ़ा हार गई अभी भी, तो उसमें आपका भी तो कसूर हो सकता है ना कि आप अपना केस अवाम को, या आपने कोई डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कर ली हो चूज़, तो इसमें यह भी तो हो सकता है ना कि आप वहीद आलम साहब से हार गई हैं और उसका गुस्सा आप लाहौर के अवाम को गालियाँ दे के निकाल रही हैं। लेकिन उससे हट के कैजुअलिटीज़ का जो रेशो है, रोज़ाना कैजुअलिटीज़ का, वो 100 के करीब पहुँच गया है। और जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ऊपर, और जिस तरह कहा जा रहा है कि 13 से 16 जो होगा अगस्त वो इसका पीक होगा, तो ये 200 तक जाना है जी इस वक्त। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया। तो अब अगर ये वहाँ तक जाना है, नंबर ऑफ अफेक्टिव्स वहाँ तक जाने हैं, तो ये बहुत ही होगा। इस तरह कम से कम 25,000 कैजुअलिटीज़ होनी है कोरोना के बायस पाकिस्तान के अंदर, विच मे बी वन ऑफ द हाईएस्ट फिगर। हमारे यहाँ हमने कल डिक्लेयर किया है कि 20 शहरों तक फैल चुका है और हम वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन या सिलेक्टिव लॉकडाउन करना जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमने खुद मौका फ्राहम किया है कोरोना को कि वो आए हमारे यहाँ और पिकनिक करे, रिलैक्स करे, टूरिज़म पे आए पाकिस्तान के अंदर। टूरिज़म इसलिए खोला हमने शायद। देखिए रजी साहब, 3-4 जो कह सकते हैं गलतियां हुई। अभी आप देखिए कि 1.5 लाख से ज़ायद केसेस हो गए हैं, तकरीबन 2900 अमवात भी हो चुकी हैं। हमारा जो पंजाब के अंदर जो लोकल ट्रांसमिशन है वो 96% है। फिर लाहौर में 27,000 से ऊपर केसेस हैं और तकरीबन जो है वो 400 के करीब अमवात हैं। और लाहौर शहर अकेला जो है वो 1000 से ज़्यादा रोज़ के केसेस अब जो है ना ऑन एवरेज वो रिपोर्ट कर रहा है। और आपको याद होगा कि हू ने भी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक खत भी लिखा था हुकूमत को, और उन्होंने कहा था कि आप एटलीस्ट जो है 2 हफ्ते का तो स्ट्रिक्ट तरीन लॉकडाउन करें, जो खैर अब वो कर तो रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह आपने बात की सिलेक्टिव कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वैसे काफ़ी ज़्यादा ही लाहौर की तो आप देख ले लोकेलिटीज़ कोई ग़ालिबन 80 से ज़्यादा हैं। अच्छा, अब असल में मसला इनसे मिस हैंडल 2-3 चीज़ों से हुआ ना। पहली चीज़ ये हुई कि एक लॉकडाउन के ऊपर कंफ्यूजन पहले दिन फैला दी। फिर दूसरी इनसे हुई कि उन्होंने, हुकूमत ने डाउन प्ले किया बहुत ज़्यादा कोरोना को, ये कह करके खाली फ्लू है, ज़्यादा अमवात नहीं होती, या हमारा मोर्टेलिटी रेट बड़ा कम है, या आपने डरना नहीं है, मतलब इस तरह की जो बातें करके। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि इन्होंने जो ईद से पहले जो है वो इन्होंने जिस तरह से खोला, अगर उस वक्त थोड़ा सा ये सख्त लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर देते, 2 हफ्ते बेशक ज्यादा कर देते, किसी तरीके से जो गरीब तबका है उन तक पैसे पहुंचा देते, खाना राशन पहुंचा देते और उसको स्प्रेड को कंटेन कर लेते, तो बहुत हम इस वक्त बेहतर हालत के अंदर होते। मतलब ये तो अमेरिका के अंदर भी जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ता पहले लॉकडाउन होता तो पता नहीं 36,000 अमवात जो है वो नहीं होती। तो मतलब इस तरह की मैं बात कर रही हूँ कि ये कुछ चीजें मेजर्स ऐसे होते हैं कि जो इनको लेने चाहिए थे। फिर ताफ्तान भी एक मिसहैंडल हुआ, रायवंड का इस्तेमाल के अंदर भी ये हो गया कि वो नहीं होना चाहिए था उस वक्त, अगर मना कर देते और या उसको रोक लेते, उसको बीच में रोका। और भी कुछ इस तरह की चीज़ें भी, जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही थी उनकी प्रॉपर कितनी उन्होंने टेस्टिंग की। फिर हमने टेस्ट भी नहीं सही किया। देखिए लॉकडाउन बगैर टेस्टिंग के लॉकडाउन एक हद तक ही कंटेन कर सकते हैं ना, लेकिन जब तक आप एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं करेंगे और आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्लस्टर्स को, तो तब तक आप उसको रोक कैसे सकते हैं।
हैं, आप उसको कंटेन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे रीजन हैं कि जिसकी वजह से जो है हम लोग इस नहज तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी चले, अगर इन्होंने 20 सिटीज भी आइडेंटिफाई की और इन्होंने ये कुछ जगहों पे सिलेक्टिव लॉकडाउन भी करें, अगर ये सख्ती से करें और वहां पर एग्रेसिव टेस्टिंग करें, मैं कहती हूँ, तो शायद हम जो प्रोजेक्शन है शायद हम उससे थोड़ा सा बेहतर हम हैंडल कर सके। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म के मैसेजेस हुकूमत की तरफ से आए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ख़ास तौर पे जब बाहर से आने वाले और ज़मीन के रास्ते आने वाले जो हैं वो ईरानी ज़ायरीन भी हमने नहीं रोके, हमारे जो पाकिस्तान पे वहाँ पे गए थे, और उनसे भी ईरान में बड़ा शदीद किस्म का आज फिर वहाँ पे लॉकडाउन है इस वक्त, और कैजुअलिटीज़ जो हैं वो शुरू में तो नंबर 3 के ऊपर था ईरान दुनिया भर के अंदर, अब वो खैर हम उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा जी, मेरे ज़हीर साहब फ़ोन पे अभी मौजूद हैं, मेरा ख्याल था कि वो तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन मेरे साहब लाहौर एपी सेंटर इसलिए बना है कि लाहौरी अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, ठीक है, उजड़ हैं, गंवार हैं, रंगबाज हैं, इसलिए लाहौर का ये हाल हुआ है ना जी। अपनी वो खातून जो हैं यास्मीन राशिद साहब फरमाती हैं, मैं इसका मतलब है पिंडी वाले या गुजरांवाले वाले या चकवाल वाले अक्लमंद होंगे, इसलिए वहाँ पे कोरोना नहीं फैला। रिजवान साहब, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था डॉक्टर यास्मीन साहबा से इस किस्म की स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट उस वक्त आती हैं जब बुखलाहट का शिकार हो हुकूमत। पहली तो बात है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, ये अभी सबने डिस्कस किया, गलती पे गलती, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स, कंफ्यूजन का शिकार, ना ये खुद भी कंफ्यूज हुए और इन्होंने पब्लिक को भी कंफ्यूज कर दिया, और ऊपर से सिंगल आउट करके ह्यूमिलेट करना और ये बताना कि लाहौरी जाहिल है और ये कौम जाहिल है, तरबियत की कमी है। तो ठीक है, तरबियत की कमी है भी, एजुकेशन पे आप देख लिए, एजुकेशन और अवेयरनेस और ग्रूमिंग नेशन को कौन करता है, कैसे की जाती है, ये इमरान सूद साहब बैठे हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप ये देखें, बदकिस्मती है, ना ही वो खुद जो अच्छी टीम है उनकी ना एडवाइस लेते हैं, ना ही अपने अलाइज से एडवाइस लेते हैं। ये काफ लीग जो है बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के लिए तो एडवाइस दे देती है, लेकिन जो मुल्की मामलात होते हैं उनके बारे में कोई एडवाइस नहीं देती या उनकी कोई सुनी नहीं जाती। इसी तरीके से ओवरऑल नीचे ब्यूरोक्रेसी देख ले, आम पब्लिक देख ले, जब सारे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर इस टाइप की बुखलाहट शुरू हो जाती है। बाकी जहां तक रहा कि अभी होगा क्या, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो खुद कह दिया है कि अभी आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह हेल्प करेगा, अल्लाह मदद करेगा, तो सारा कुछ ये क्योस है। लेकिन क्या बंदोबस्त है, क्या अभी तक जो पीएमए है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं या हॉस्पिटल्स की जो क्या कंडीशन है, जिस तरीके से प्रेडिक्शन की जा रही है अगस्त में सितंबर में, जो असद उमर साहब उठते हैं उनकी और स्टेटमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या कुछ और कहते हैं। जो भी खैर एनी हाउ, अगर इनको क्यूमुलेट भी कर लिया जाए इनकी बोंगियों को, तो आप जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, तो क्या उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो रेडी है, क्या वो हैंडल कर पाएंगे। अगर इस तरीके से डेथ रेट ज्यादा हो जाता है तो आपके ख्याल में क्या इस टाइप के हालात होंगे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, शहरों के अंदर, जब बहुत ज्यादा मैयतें पड़ी होंगी हॉस्पिटल्स के बाहर। अभी आप देख लें कि जिस तरीके से इमरजेंसी वार्ड भरी हुई है और अवेयरनेस कैंपेन्स कोई नहीं है, और इन सारे हालात को देखते हुए मुझे तो कोई हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, ना ही इनके पास कोई पॉलिसी है, ना ही कोई अल्टरनेट पॉलिसी है, ना ही कोई वाज़ा कोई बात बता रहा है पब्लिक को कि जनाब आप इस तरीके से करें। बाकी यहाँ मास्क की बात करते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ जो यहाँ पे अभी फेक हुआ है, हालांकि जो 4 माह पहले पता था कि जी मास्क जो है मेन सेवियर है 50%, इनको अभी पता चल गया। आप देखिए मार्केट में मास्क शॉर्ट है, एक गरीब बंदा जो 10 रुपए का 5 रुपए का मास्क है वो 30, 40, 50 रुपए पे चला गया। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, सही कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चौधरी ज़हीर साहब, आप जी पीएमएल क्यू वाले वो बताते नहीं है या वो आपकी सुनते नहीं है? बस अपना हम तो बताना चाहते हैं। अच्छा, और नहीं पीएमएल क्यों आजकल जी वो शेखुपुरा सॉरी वो जो है रहीम यार खां में सुना है 70 रुपए किलो चीनी भी बेचती फिर रही है गाड़ियों के ऊपर। रहीम यार ग्रुप की वजह से तरफ से वो ज़ाहिर है उसमें मुनस साहब का भी तो हिस्सा है ना, तो वो बेचती फिर रही है, बड़ी अच्छी बात है। उसकी फुटेज भिजवाई गई जी आज हमें। नहीं देखिए, वो उसमें मुनस साहब का कोई डायरेक्ट तो उसमें हिस्सा नहीं है, इनडायरेक्ट ज़रूर होगा उनका। बहरहाल वो जो भी इंक्वायरी होगी वो सामने आ जाएगी। देखिए, ये कोरोना का मामला बड़ा सेंसिटिव है और इसमें तो एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की बनती है। हम लोग बिल्कुल वी आर एलाइज हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, और जब कोई बुलाता है तो एडवाइस भी देते हैं,
लेकिन बुजुर्गों ने ये कहा है कि मुफ्त मशवरा जो है वो नहीं देना चाहिए। हाँ, उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर कोई नहीं होती है। सही कह रहे हैं। और बहरहाल बल्कि बुजुर्गों ने तो फोन करके कहा है कि परवेज है तो इन्होंने कोई मशवरा नहीं देना। हाँ। बट ये मामला उससे ज़रा ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे लोगों की जाने जा रही हैं और गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी। ये जो था कोरोना का एक नया एक्सपीरियंस था और कन्फ्यूजन थी हर तरफ। कह लें जब लॉकडाउन हुआ है और जब कोरोना हिट किया है तो इदारे बंद हो गए, यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, दफातर बंद हो गए। ये एक नया पैटर्न था हमारी आवाम के लिए और सरकार के लिए भी। और फिर इसका डिज़ीज़ का पता भी नहीं था। आज लेकिन मैं एक बात से, मेजर ज़हीर साहब की बात से बिल्कुल मैं एग्री करूँगा कि आज भी इतना 3-4 महीने की हमने बैटल की, स्ट्रगल की, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन हम लोग वो कोरोना की वो टेस्टिंग लैब्स नहीं बना सके अभी तक। जी। और लैब्स जो जिसमें जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर की लैब्स हैं वो वैसी कंट्रोवर्शियल है, खाले उतार रहे हैं। वो खाले उतार रहे हैं। 8,000 है। जो गवर्नमेंट की लैब्स बन रही हैं 12,000 जी। शौकत देखिए बड़ी साहब, हमारे गुजरात बड़ी साहब आप खिदमत के पास जाए ना, वो आपको 3,000 में करके देते हैं, वो आपको अगर आप चुभता अपना है। तारुफ करा दें तो वो 1,500 में नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इशू ये है बट्टी साहब कि अब गुजरात में मेरे हल्के में जो वहाँ टेस्ट होते हैं वो आप उसको लाहौर भेजा जाता है, एक पिंडी भेजा जाता है, सैंपल्स को, वो सैंपल्स को भेजा जाता है। वो 6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं। इतनी देर में तो फारग हो जाता है वो जो है, हैंडलिंग ही नहीं है, वो उसकी हैंडलिंग ही नहीं है, सैंपल की हैंडलिंग नहीं है, उसकी कोई अपना, मैं तो कहूँगा उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके बाद अपना स्केयर है कौम में, जिसको छींक भी आई है तो वो समझता है मुझे कोरोना हो गया। तो ये सारा जो है ये हैंडल कोई ख़ास नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इतनी कोई होगी, एक्सपर्टीज होगी कि इन पेंडेमिक्स को वो हैंडल कर सके। ये बस अल्लाह पे अब छोड़ा हुआ है, ठीक है कि अल्लाह ताला नहीं आके हमारी मदद कर, अल्लाह नहीं मदद कर, लेकिन आवाम को जरूर चाहिए कि वो भी एहतियात करें। अपने दिन साढ़े दिन रहे। अब मैंने जब ये बात कहनी है तो भट्टी साहब ने गुस्सा कर जाना है, मुमताज भट्टी साहब ने, लेकिन मैं कहे बगैर रह नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने 8 लेबार्ट्रियाँ बनाई थी। उन लेबार्ट्रियों के अंदर किट्स फराहम की जानी थी। वो किट्स एनडीएमए के जरिए आके ओपन मार्केट में ब्लैक में बिक गई, उन लैब्स तक नहीं पहुंची पंजाब के अंदर। लिहाजा वो जो पूरे पंजाब के अंदर उन लैब्स ने एक्टिव होके और वो लोगों को बराए नाम पैसों के ऊपर 1,500 2,000 के ऊपर टेस्ट करके देना था, वो नहीं स्टार्ट हो सका। आप इसे जो मर्जी कह लें, गवर्नेंस का कह लें, करप्शन कह लें, जो मर्जी कह लें। अब ये है भट्टी साहब, हमें इसके साथ एग्जिस्ट करना है। लाहौर और पिंडी, आपका शहर और मेरा शहर जो है वो दोनों एपिसेंटर करार दिए गए हैं कोरोना के। तो क्या करें सर? अब आप वैसे क्यों एपिसेंटर करार दिए गए? वहां से तो यास्मीन ने, राशिद ने इलेक्शन नहीं लड़ा था यार वैसे भट्टी साहब। तो देखिए रिजवान साहब, ये पंजाब के 10-11 करोड़ लोगों की आप बदकिस्मती कह लें कि उन्हें कोरोना के साथ और उस्मान बुज़दार के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। और इसमें पीएमएल जो हमेशा पंजाब के नाम पे सियासत करती आई, मुस्लिम लीग काफ और चौधरी बरादरान, पंजाब के इस उजाड़े में वो बराबर के शरीक हैं और आला हिस्सादार बने हुए हैं। इसको कंधा दे के ये जो सियासी जनाजा है, इसको मसला ये है कि पंजाब के लोगों ने बिगाड़ा क्या था इनका, ये मुझे समझ नहीं आई। एक ऐसी फ़ौज तश्कील दी गई सोशल मीडिया वॉरियर्स की, जिनके ज़हन में एक चीज़ बिठा दी गई कि हुक्मरान नेक होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, हुक्मरान ऊपर ठीक होगा तो नीचे सब ठीक हो जाएगा। ये 5 साल भाषण हमने सुना। अब नेक हुक्मरान तो ऊपर बैठा है तो फिर नीचे क्या हो रहा है? अब ये कहना शुरू हो गए हैं। ये यास्मीन राशिद साहब को उनकी आइसोलेशन में स्टेटमेंट नहीं आप देख सकते, ये एक माइंड सेट है। ये अब धड़ल्ले से कह रहा है। वो अगले दिन जिन साहब से मेरी प्रोग्राम के अंदर बहस हो गई, वो भी इसी बात पे हुई। अब ये धड़ल्ले से कह रहा है कि जी कौम ही नाफरमान है और कौम ही बेवकूफ़ है और जाहिल है, तो अकेला जो है वो ऊपर बैठा हुआ शख्स क्या कर सकता है? तो ये अब देखिए, हर एक को जवाब देना होगा। चौधरियों ने भी जवाब देना है, मियाँ साहब हमारे भाई हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि इस उजाड़े में बराबर के शरीक हैं और बाकियों ने भी हिसाब देना है। ये कब वक्त आता है इसका हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो अशर पंजाब का वैसे किया गया, मेरा ख्याल है कि इसकी जब हिस्ट्री लिखी जाएगी
ये लिखा जाएगा कि अफगानिस्तान से आए हुए हमला आवरों ने भी शायद इतना बुरा असर पंजाब का नहीं किया जितना मौजूदा जो टोला है इसने किया। बदनज़मी है और अपनी इंतहा के ऊपर है और लोगों के साथ डिस्कनेक्ट है और इंतहा का है। गवर्नमेंट का और पब्लिक का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना लोगों की पल्स जो है, ना लोगों के साथ कोई राब्ता है, ना कोई बलदियाती सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी वो लगाई गई है जो कि अपने तरजीहात हैं जिसकी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोरोना की सूरत हाल के अंदर ये एक हंगामी सूरत हाल है। कोई भी गवर्नमेंट होती उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती और फिर ऊपर से एक नालायक गवर्नमेंट हो तो क्या असर होगा वो अब आप अस्पतालों में चले जाएं, लेबॉर्ट्रीज़ में चले जाएं, आपको हर जगह पे खुली तस्वीरें नज़र आती हैं और मीडिया चशमपोशी जो है वो इख्तियार किए हुए है। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि माजी में कोई इसकी नज़ीर मिलती हो कभी भी जब से पाकिस्तान बना है। और इसके बावजूद अब ये बाकायदा कौम को गालियां देना शुरू हो गए हैं, कौम को बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं, बजाय इसके कि नालायक आदमी को तब्दील किया जाए या उसकी कोई रिप्लेसमेंट लाई जाए या कुछ सोचा जाए कि इसको कुछ 4-6 जो है वो काबिल अफसर और मुशीर दे दिए जाएं जो गवर्नमेंट को चला लें। उस तरफ इन्होंने नहीं जाना, लेकिन कौम को बुरा भला इन्होंने कहना है और ये जुर्म जारी रहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक जो है पंजाब को बहुत पहले रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन पंजाब में वो ज़रा थोड़े आहिस्ता आहिस्ता हिलते जुलते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्या होता है पंजाब में। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आने वाले दिनों में कुछ पंजाब में होगा। अपना भट्टी साहब ये तो अभी फैसला नहीं कर पाए। आपके जो पिंडी भट्टियाँ के जो कुलीग हैं जनाब मुमताज़ भट्टी साहब जो हैं वो तो फैसला नहीं कर पाए, लेकिन आप ये फैसला कर दें कि लीथल कौन ज़्यादा है, कोरोना या बुज़दार? भाई साहब, अगर भट्टी सामने जाग जाए और भट्टी आ जाए तो भट्टी से लीथल कोई नहीं होता। अच्छा, अभी चूंकि मेरा भट्टी भी सोया हुआ है, मुमताज़ भट्टी साहब का भट्टी भी काफ़ी हद तक सोया हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं जगाने की, लेकिन अगर हमने जगा लिया तो हम दोनों से लीथल कोई नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा। ये बात मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है। एक मियाँ इमरान मसूद साहब से अदब के साथ बड़ा मुझे सख्त इख्तलाफ, इन्होंने कहा जी हुकूमत में कोई काबिल यहाँ कैपेसिटी वाला बंदा नहीं। तो जितने अरस्तू, जितने अफलातून इस हुकूमत के पास हैं, 1947 से पहले इंडिया के पास भी नहीं थे, इंग्लैंड के पास भी नहीं थे और इनके पास भी नहीं है। हमारे पास यानी PMLN के पास भी नहीं थे और PMLQ में भी नहीं है गालिबन। ठीक है। तो इनके पास बहुत सारे हैं। अब रह गई बात, आपने कहा जी कि डेंगू का जो आपने मुझे बताया, कहा है जी कि उसमें देखें डेंगू का एक टेस्ट था जो 600 रुपए का माजी में होता था। हाँ जी। जब डेंगू आया, मियाँ शहबाज शरीफ बहुत बुरे होंगे, मैं नहीं कहता, बहुत उन्होंने उनके बच्चों ने करप्शन की होगी, ये मैं नहीं कह रहा, नैब कह रहा है, वो सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने डंडा देकर वो टेस्ट 80 रुपए का प्राइवेट लैब से कराया। जो चुगताई लैब आज जो टेस्ट करती है वो 600 रुपए में अब भी करती है, उन्होंने 80 रुपए का वो टेस्ट करवाया और सरकारी लैब्स में मुफ्त हुआ, लोग बच गए। आप ये कहते हैं ना ये लापरवाह लोग हैं। आप यास्मीन राशिद साहिबा की सिर्फ 3 जुमले में करके मैं खत्म करूंगा, मैमल जो है बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा जी सबसे पहले हमने इब्तिदाई उनसे की थी, लेकिन वो कुछ कहेंगे भी, मुझे पता है उनका। अच्छा। वो उन्होंने ये कहा है जी, पहला उनका जुमला है जी कि लाहौरी अल्लाह ताला की एक अलहदा मखलूक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद। पाकिस्तानी कौम इतनी जाहिल है कि बात करो तो नाराज, बात ना करो तो नाराज। ठीक है। तीसरी बात, शायद ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी, सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद। ठीक। अब मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें मोहतरमा। और दूसरा असल बात यह अपना रही साहब के चूंकि वो इलेक्टेड नहीं है, उन्होंने जवाब नहीं देना, वो सिलेक्टेड हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो हैं वो सिलेक्टेड सीट्स पे आई हुई हैं जो रिजर्व सीट्स थी, तो उनका तो कॉन्स्टिट्यूंसी ही कोई नहीं है। 3 दफ़ा किस्मत आजमाई की, 2 दफ़ा नवाज शरीफ के सामने, 1 दफ़ा उनकी अल्लाह ताला उन्हें तरीके रहमत करे मरहूम अहलिया के सामने, मोहतरमा के सामने, कुलसूम नवाज साहिबा के सामने, वो तीनों दफ़ा हार गई। कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी चुनो है ना? नहीं ना, उनको था कि उनको जोम था जी कि बड़ा पुअर इलाका है, मैं इधर से जीत जाऊंगा। वो वहीद आलम खान साहब टाउनशिप से उठ के उनको यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई और पूरा लाहौर एक तरफ था मेरे समेत कि जी ये यहाँ से नहीं जीतेंगे, वो जीत गए और बुरे तरीके से उनको उन्होंने हराया यास्मीन राशिद साहब। वोट लिया। बात यह है कि आप अगर डॉक्टर हैं साहब, हाँ जी, हाँ, गुस्सा ना दिलवाए, हमने चकवाल में जिमनी करवा के वहां से जिता लेना उनको। आप हमें चकवाल वालों को गुस्सा ना दिलवाए, ये ना हो कि चकवाल की सीट खाली करवा के वहां से। नहीं, भट्टी सोया रहे,
भट्टी नहीं जागेगा, भट्टी सोया रहेगा, भट्टी सोया रहे, कोई परवाह नहीं है हमें, परवाह ना करें, हम एक ही दफा उठेंगे, थोड़े दिन ही है, और उसके बाद फिर वो हमारे पीछे पीछे होंगे, हम आगे आगे भाग रहे होंगे। मुख्तसरन ये है रईस साहब, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, अहलियत, ठीक बहुत सारी चीजें हैं जो इस हुकूमत में एब्सेंट हैं। और अकल जब बांट रही थी ना, जितने जब खुदा अकल बांट रहा था, तो मेरे ख्याल तरीके इंसाफ वाले तब भी वहां पे धरना दिए बैठे थे कहीं साइड पे कि हमने अकल नहीं लेनी। चलिए, तो अब जब अकल ही नहीं तो मौजा ही मौजा, बस बात खत्म। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैमल और इमरान मसूद साहब, मुमताज़ भट्टी साहब और अरसलान भट्टी साहब, तमाम असहाब का बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे बेहतरी की गुंजाइश तब रहती है जब इंसान सीखने के ऊपर माहिर रहता है। इसीलिए कहा गया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। और जब कोई शख्स ये समझना शुरू कर दे कि मैं अक्ल कुल हूँ और मुझे सब कुछ पता है और मैं जो कुछ समझता हूँ, चीज़ों को जिस परसेप्शन से देखता हूँ, ये हरफ़े आखिर है, तो उस शख्स की भी तबाही का आगाज़ हो जाता है, जो उसके मुतल्लिकीन होते हैं उससे भी। और अगर वो किसी मुआशरे की नुमाइंदगी कर रहा है तो उस मुआशरे की तबाही का भी आगाज़ हो जाता है, अगर कोई अपने आप को खुद हरफ़े आखिर समझ ले। अल्हम्दुलिल्लाह PTI के छोटे से वर्कर से लेके कायद तक अपने आप को हर एक हरफ़े आखिर और अक्ल कुल समझता है, उसे दुनिया के हर इल्म का पता होता है। और अगर आगे से उनको कन्फ्रंट किया जाए तो वो आपके ऊपर पटवारी का ताना लगा के और आपको गालियां बकना शुरू कर देता है। ये वो नस्ल है जो इमरान खान ने पैदा किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।